बंगाल की खाड़ी में भारत को लेकर के बांग्लादेश की बहुत बड़ी साजिश इस वक्त नाकाम हो चुकी है। ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि बांग्लादेश को लेकर के इस वक्त बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लगातार भारत को लेकर के अस्थिर करने की कोशिश बांग्लादेश की इस बार उस पर बहुत भारी पड़ चुकी है और भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश की पूरी प्लानिंग को नाकाम कर दिया है, बल्कि भारत ने इस वक्त आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते इस वक्त बांग्लादेश पर सबसे बड़ा धावा बोल दिया है। भारत की तरफ से इस वक्त भीषण हमला किया गया है बांग्लादेश की वाटर टेरिटरी के अंदर होते हुए, और भारत ने एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के कई ठिकानों को इस वक्त टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है। यह ठिकाने बांग्लादेश के लिए बेहद अहम थे और इसी ठिकानों के जरिए भारत के ऊपर बड़ी प्लानिंग रच रहा था बांग्लादेश। और अब भारत ने इन टारगेट को ध्वस्त करने के साथ ही अपने आईईएस विक्रांत को बांग्लादेश के इस टेरिटरी के बेहद करीब पहुंचा दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के 500 नॉटिकल माइल के दायरे के अंदर इस वक्त भारत के लगभग 50 से ज्यादा युद्धपोत पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो भारत लगातार एक के बाद एक बांग्लादेश से भारत की सटी हुई बॉर्डर के 3 अलग अलग डिवीजन पर इस वक्त लगातार सेना तबाही मचा रही है। लगातार सेना आगे बढ़ते हुए कई जगहों पर भीषण एक्शन ले रही है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा ज्वलंत कर दिया है। और यह खबर सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक नहीं, अब इस खबर की जो गूंज है वह यहां से लेकर के वॉशिंगटन और अब पाक और चीन के कानों तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत का यह इतना बड़ा एक्शन अब तक किसी भी देश ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और भारत अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी जरा सा नहीं था। दरअसल भारत ने इस वक्त नेवी के रास्ते इस वक्त पूरे के पूरे मामले को कैप्चर करते हुए अब बांग्लादेश पर बहुत बड़ा अटैक किया है। और ये आपको बता दें कि इसके पीछे बांग्लादेश की बहुत बड़ी साजिश जिम्मेदार बन चुकी है। एक तरफ तो भारत के आईईएस विक्रांत को घेरने की कोशिश और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ उठाया गया इतना बड़ा साजिश का कदम अब बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नापाक साजिश जिस तरीके से परत दर परत सामने आ रही है, उससे न सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब पुराने ढर्रे पर चलने वाला भारत नहीं रहा। यह वही भारत है जो पहले चेतावनी देता था, डिप्लोमेसी की बातें करता था, संयम की भाषा बोलता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अगर भारत के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो उसका जवाब समुद्र की लहरों में, मिसाइलों की गूंजों में और युद्धपोतों की तैनाती में मिलने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में अब तक जो व्यापार का रास्ता मानी जाती थी, जहां से शांति, सहयोग और आर्थिक रिश्तों की बातें भारत करता था, वहीं बंगाल की खाड़ी इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। पिछले 48 घंटों में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला है, जिस तरह से समुद्र के रास्ते बंगाल की बांग्लादेश की हर एक हरकत पर नजर रखी गई है, उसने ढाका से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। बांग्लादेश को यह गलत फहमी थी कि भारत केवल जमीन पर सोचता है, भारत केवल सीमाओं तक सीमित रहता है, लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया कि भारत की असली ताकत उसका समुद्री वर्चस्व है। हिंद महासागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक भारत का प्रभाव केवल नक्शे पर नहीं बल्कि रणनीति पर लिखा हुआ है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पिछले कुछ महीनों के भीतर बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं, जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ी है, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उससे साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है। या केवल बांग्लादेश का दुस्साहस तो अकेले नहीं हो सकता है, यह एक ऐसी सोची समझी साजिश थी। भारत के इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही संकेत दे चुके थे कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते कुछ बड़ा होने वाला है। चीन पाक के साथ बांग्लादेश के गुप्त सैन्य संपर्क, हथियारों की खेप, रडार सिस्टम, निगरानी उपकरण, यह सब अचानक नहीं हो रहा है।
लंबे समय से तैयार किया जा रहा प्लानिंग का हिस्सा था। बांग्लादेश एक तरफ चिकन नेक को दबाने की योजना बना रहा था, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के भारत के पूर्वी तट को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर भारत की सप्लाई लाइन प्रभावित होती है, अगर समुद्री दबाव बनाया गया, तो भारत बैकफुट पर चला जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी बांग्लादेश की। भारत ने जैसे ही इनपुट को कंफर्म किया, वैसे ही पूरे बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की तैनाती शुरू हो गई। आईएएस विक्रांत को आगे किया गया। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन सपोर्ट सिस्टम कुछ अलर्ट मोड में डाल दिए गए। यहां कोई रूटीन मोमेंट नहीं था, यह युद्ध की तैयारी थी। पिछले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी को पूरी तरीके से सहन छावनी में बदल दिया गया। बांग्लादेश को साफ शब्दों में नए साल की शुरुआत उसके लिए भारी पड़ सकती है, कहा गया। लेकिन बांग्लादेश के नेतृत्व को गलतफहमी थी। मोहम्मद यूनुस को लग रहा था कि भारत केवल बयानबाजी करेगा। उसे भरोसा था कि चीन और पाक उसकी परोक्ष मदद के लिए उसे सुरक्षित रखा गया, और यही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जैसे बांग्लादेश की नौसेना ने भारतीय युद्धपोतों को घेरने की कोशिश की, वही पल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह केवल सैन्य चुनौती नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता को डायरेक्टली चुनौती देना था। भारत ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया कि अगर यहां हरकत नहीं रुकी तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। भारतीय नौसेना ने पहले चरण में टारगेट लॉक किए। बांग्लादेश के उन द्वीपों की पहचान की गई जहां से नौसैनिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। उन पोर्ट्स को चिन्हित किया गया जहां से भारत विरोधी ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। फिर शुरू हुआ असली एक्शन। ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनातगी केवल संदेश नहीं थी, यह क्षमता का प्रदर्शन था। समुद्र के भीतर तारपीडो सिस्टम को एक्टिव किया गया। बांग्लादेश की नौसेना को यह एहसास दिला दिया गया कि भारत केवल ऊपर से नहीं, नीचे से भी मार कर सकता है। 3 बांग्लादेशी युद्धपोत या तो निष्क्रिय कर दिए गए या फिर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। कई पोतों पर भारत का नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। हालात ऐसे बन गए कि बांग्लादेश को अपनी नौसेना को पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। बंगाल की खाड़ी में जिस देश को अब तक अपना एकाधिकार लग रहा था, वही देश अपने ही पानी से हटने को मजबूर हो गया। इस बीच ढाका में अफरा तफरी का माहौल छा गया। आपातकाल लागू कर दिया गया, सीमाएं सील कर दी गई, समुद्र और जमीन दोनों बॉर्डर बंद। मोहम्मद यूनुस को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है, और तभी वह कदम उठाया जिसने इस पूरे संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन। यह फोन केवल मदद की गुहार नहीं, एक स्वीकृति थी। यह मान लेना कि बांग्लादेश अकेले इस हालात को संभाल नहीं सकता। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप नहीं बैठा। चीन की बढ़ती मौजूदगी, बंगाल की खाड़ी में सैन्य हलचल, भारत के खिलाफ साजिश, यह सब अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी थी। और यहीं से खेल और बड़ा हो गया। अब यह खेल केवल भारत बनाम बांग्लादेश नहीं, बल्कि यह अब शक्ति संतुलन की लड़ाई बन गई। बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में जब भारतीय नौसेना ने अपनी स्थिति और मजबूत की, उसी वक्त साफ हो गया था कि अब यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि यह एक भारत की तरफ से रणनीतिक संदेश है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए था जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत को घेरने की पूरी साजिश रचे हुए थे। बांग्लादेश को लग रहा था कि वह समुद्री सीमा के नाम पर भारत को दबाव में ले सकता है। उसे यह भ्रम हो गया था कि इंटरनेशनल वाटर का सहारा लेकर वह भारत को रोक देगा। लेकिन भारत ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अब सीमाओं की परिभाषा वही होगी जो भारत तय करेगा। भारतीय नौसेना ने दूसरे चरण में बंगाल की खाड़ी के उन रूट्स को पूरी तरीके से ब्लॉक करना शुरू किया जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहा था। चीन से आने वाले कंटेनर जिन्हें व्यापारिक जहाज दिखा के भेजा जा रहा था, उन पर सबसे पहले नजर गई, और इस नजर के बीच में इंटेलिजेंस इनपुट साफ कह रहे थे कि इन कंटेनरों के अंदर सिर्फ मशीनरी नहीं, बल्कि भारत विरोधी जहर भरा हुआ है। रडार सिस्टम, निगरानी उपकरण, समुद्री माइंस, मिसाइल गाइडेड सिस्टम, सब कुछ छिपाकर भेजा जा रहा था। भारत ने बिना शोर मचाए इन सब शिप को इंटरसेप्ट करते हुए
इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। यह वही पल था जब बांग्लादेश की पूरी योजना धराशायी हो गई। बांग्लादेश ने इसे अपनी बेइज्जती माना और यहीं से उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। बांग्लादेश की नौसेना को आदेश दिया गया कि भारतीय युद्धपोतों को घेरा जाए, उन्हें चेतावनी दी जाए कि वह पीछे हटे या सीधे तौर पर भारत को चुनौती देना था। भारत ने इस चेतावनी का जवाब चेतावनी से नहीं बल्कि इस बार कार्रवाई से दिया। भारतीय नौसेना ने एक साथ कई दिशाओं से दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ एयर सर्विलेंस बढ़ाया गया, दूसरी तरफ पानी के नीचे सबमरीन मूवमेंट तेज की गई। बंगाल की खाड़ी के नीचे जो हो रहा था उसकी भयानकता बांग्लादेश को नहीं थी। भारत ने बांग्लादेश के उन द्वीपों को टारगेट किया जहां से नौसेना के ऑपरेशन ऑपरेट किए जाए थे। ये वही द्वीप थे जहां बांग्लादेश अपने सुरक्षित सैन्य ठिकाने मान रहा था। पहला झटका तब लगा जब एक के बाद एक बांग्लादेशी नेवी पोर्ट्स पर हमला हुआ। रडार सिस्टम ध्वस्त किए गए, कम्युनिकेशन लाइन टूट गई। दूसरा झटका तब लगा जब बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों को पूरी तरीके से निष्क्रिय किया गया। कुछ को समुद्र में ही छोड़ना पड़ा, कुछ भारतीय नौसेना के कंट्रोल में आ गए। बांग्लादेश की नौसेना बैकफुट पर चली गई और यहीं से ढाका में खलबली भी मच गई। आपातकाल लागू करना मजबूरी बन गया। सीमाएं सील कर दी गईं, सेना को सड़कों पर उतार दिया गया, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। मोहम्मद यूनुस को समझ आ गया कि अगर अब भी स्थिति नहीं संभाली गई तो सत्ता उसके हाथ से फिसल जाएगी, जिसके अंदर विरोध तेज हो रहा था। राजधानी ढाका में डर का माहौल और लगातार अस्थिरता बढ़ती जा रही है। तभी उसने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। डोनाल्ड ट्रंप को किया गया फोन केवल एक कूटनीतिक बातचीत नहीं, यह एक साफ संदेश है कि बांग्लादेश भारत के सामने टिक नहीं पा रहा है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं था। चीन की बढ़ती दखलंदाजी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले ही बन चुकी थी। बंगाल की खाड़ी अगर चीन के प्रभाव में जाती तो इसका सीधा असर हिंद महासागर की सुरक्षा समझौतों पर पड़ता। अमेरिका ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में चेतावनी तक दे डाली। अगर चीन की सैन्य मजदूरी बढ़ी और वहां पर मौजूदगी उतरी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यहीं से पाक में बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस पूरे खेल में पीछे से समर्थन अब तक साफ देखने को मिल रहा था। भारत को चिकन नेक के रास्ते कमजोर करने की योजना बनाई जा रही थी। पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश, यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। लेकिन भारत ने इस प्लान को ही उलट दिया। भारत ने साफ संकेत दिया कि अब चिकन नेक सिर्फ कमजोर कड़ी नहीं बल्कि भारत की ताकत बनने जा रहा है। रंगपुर डिवीजन पर नजर, समुद्री घेराबंदी और कूटनीतिक दबाव तीनों एक साथ काम कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर हालात और बिगड़ते चले गए। हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगा। मानवाधिकार संगठनों की नजरें ढाका पर टिक गईं। मोहम्मद यूनुस की स्थिति और कमजोर होती चली गई। सेना के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आईं और एक के बाद एक लगातार शेख हसीना के वापसी होने की अटकलें भी शुरू हो गई। अगर शेख हसीना लौटते हैं तो सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बेहद शांति लेकिन पूरी ताकत के साथ देख रहा था। भारत को पता था कि अब वक्त उसके पक्ष में अब आने लगा है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। हर मोमेंट पर नजर रखी गई, हर जहाज, हर सिग्नल, हर रेडियो कॉल मॉनिटर किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश को समझ में आ चुका है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और उसके पास पीछे हटने के अलावा बांग्लादेश ने के लिए कोई रास्ता अब बचा भी नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि बंगाल की खाड़ी में यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय नौसेना की तैनाती बरकरार है। आईएएस विक्रांत और अन्य युद्धपोत अब बेहतर पोजीशन में और आइडिया लगातार बढ़ रहे हैं। यह सर्विलांस अंडर वाटर निगरानी लगातार जारी है। भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर आए
आगे किसी भी तरीके की मूवमेंट, किसी भी तरीके की साजिश या किसी भी तरीके के उसका उकसावे वाली कार्रवाई अब इसके आगे की जाती है तो भारत सीधे और निर्णायक एक्शन लेगा। ढाका में इस वक्त हालात पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हैं। आपातकाल लागू है। सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश की नौसेना को बंगाल की खाड़ी से पीछे हटने के आदेश तक दिए जा चुके हैं। कई सैन्य ठिकानों को खाली कराया जा रहा है। मुंबई यूनस की सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। एक तरफ देश के अंदर हालात बिगड़ते हुए हैं तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अमेरिका की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की रणनीति पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चिकन नेक को लेकर के कोई भी साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को लेकर के भारत किसी भी हद तक आगे उतरने को तैयार है। बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा पहले से ही ज्यादा मजबूत हो चुका है। पाक के इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर जाना चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना भारत का यह सबसे बड़ा ताकतवर और टर्निंग पॉइंट रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश के पर्दे से पीछे से बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश करेगा तो उसका सीधा असर जमीनी और समुद्री स्तर पर दिखाई देगा। फिलहाल स्थिति यही है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का पूरा कंट्रोल सिस्टम हाथ में आ चुका है। आगे आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस पूरी घटना पर लगातार भारत अपनी पैनी नजर टिकाए हुए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाएगी। अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी मूवमेंट कैप्चर की जाती है और भारत ने सीधे शब्दों में जो चेतावनी दी है वह न सिर्फ बांग्लादेश को है बल्कि अब पाक और चीन को भी डायरेक्टली वार्निंग दी गई है। हालांकि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के 22 से ज्यादा युद्धपोत बांग्लादेश के वाटर टेरिटरी को क्रॉस करके अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर चुके हैं, के आगे बढ़ चुके हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इस वक्त हालात जो भी बने हो उन पर निगरानी और नियंत्रण भारत के पूरे सहज भाव में आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि भारत का अगला एक्शन इस पर क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।